बच्चा VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज 2026 एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति का तो देखिए √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि sin² थीटा माइनस cos² थीटा का मान बताइए। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भाई तो यहाँ दिया हुआ है √3 tan थीटा, ठीक है, अब बराबर में है कितना जी 3 sin थीटा। अच्छा ये बात बताइएगा कि tan थीटा को भैया आप लिख सकते हैं कहा कि sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर में, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया 3 sin थीटा। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा खत्म भैया लोग। देखिए √3 बटा में बच गया कितना हो 3। अब देखिए अब तिरछा तिरछी गुना होगा ना भाई, तो √3 बराबर में इधर हो गया 3 cos थीटा। अब 3 गुना में इधर आएगा तो √3 बटा 3 बराबर में बच्चा लोग क्या बच गया जी cos थीटा। और आप जानते हैं ना कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी भाई आधार का मान हो गया और ये किसका मान हो गया कर्ण का मान हो गया जी, यानी भाई हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। और आप क्या करिएगा, अब आपको साइन बटा कॉस का साइन का भी बताना है ना जी, तो साइन के लिए आपको लंब निकालना पड़ेगा ना भाई। तो आप यहाँ बगल में क्या करिए लंब निकाल लीजिए। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई लोग कि √अंडर कर्ण का स्क्वायर और उसमें से क्या घटा देना है आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है भैया 3 का स्क्वायर ना जी, माइनस आधार कितना है जी √3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा भैया लोग 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी √9 में से 3 गया तो कितना हो गया √6, यानी लंब जो है बराबर कितना हो गया भाई लोग आपका √6 के बराबर हो गया ना। अब आपको बताना है कि sin² थीटा माइनस cos² थीटा। तो देखिए भाई ये sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अब sin थीटा बराबर होता है P बटा H का स्क्वायर माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू लोग B बटा H का स्क्वायर, यानी लंब बटा कर्ण न हो तो लंब कितना है जी, तो लंब आ गया आपका √6 बटा में कर्ण कितना है भाई लोग 3, इसका स्क्वायर माइनस है आधार कितना है जी B, आधार है आपका √3, इसका स्क्वायर बटा में x तो 3 है ना है भाई लोग, यानी इसी का स्क्वायर रहने दो होल। अब देखिए 6 का स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा हो, तो 6 बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई लोग, स्क्वायर से रूट खत्म तो ये 3 हो जाएगा ना, और नीचे वाला का कितना हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखिए 9 और 9 का लघुत्तम लीजिएगा हो जाएगा 9 और 6 में और -3, तो 6 से 3 जाएगा भैया लोग 3 बटा 9 काटिएगा कितना हो जाएगा 1/3। देख लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये तो समझने वाला है। देखिए कह रहा है बाबू की सेक ए बराबर हो रहा है कौशिक बी, अब बराबर हो जा रहा है कितना जी 13/12, यानी जितना सेक ए का मान है वही किसका मान है कौशिक बी का मान है, ठीक। यानी ए और बी जो है आपस में क्या है बराबर है क्या। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना भाई कि दिया हुआ है कितना 13/12, यानी फिगर पे अगर हम समझते हैं। अच्छा तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू लोग, ए भैया सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा ना हो, तो कॉस में होता है B/H, तो इसका होता है H/B, यानी ये जो है H है, ठीक है भाई, यानी ये जो क्या है कर्ण है और ये इसको B बोल रहा है। सी बात समझिएगा है भाई। तो देखिए कह रहा है ना कि सेक ए का जो वैल्यू है कितना है 13/12 है ना, यानी ये अगर आपका क्या है कर्ण हो गया और ये आपका क्या हो गया आधार हो गया। अब कौशिक बी का वैल्यू भी 13/12 है, यानी कहने का मतलब क्या है भाई जी कि जब थीटा एक बार यहाँ है, देखिए बात समझिएगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है ना जी, थीटा एक बार यहाँ है बाबू किसके लिए सेक के लिए, देख रहे हैं एक बार यहाँ है तो ये वाला लंब हो जा रहा है आपका
और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और एक बार जब थीटा यहाँ है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको बनाना उनाना नहीं है, बस आपको बताना है कि ए और बी जोड़ के कितना होगा, यानी ये वाला और ये वाला कोण जोड़ के कितना होगा। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि पूरा त्रिभुज में बच्चा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ तो 90 हुआ ना जी, यहाँ 90 हुआ ना, तब ना समकोण त्रिभुज है आपका। तो बाकी जो ए और बी है ये दोनों आपस में पूरक है ना होता है, यानी दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको यहाँ तो बताना है कि ए प्लस बी कितना होगा जी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री का है कि पूरा त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आइए यहाँ भी वही है, देखिए एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण ए और बी बच्चा पूरक है। ध्यान रखिए, मान लीजिए ए बी सी एगो क्या है भाई जी, त्रिभुज है भाई। तो ये जो ए और बी आपस में क्या दे रहा है बच्चा, कि पूरक है। पूरक होने का मतलब क्या समझ रहे हैं जी, कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री, तो दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, पूरक। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो आप उसको क्या कहिएगा, समपूरक। तो बात समझिएगा कि ए और बी पूरक है, मतलब कि जोड़ के कितना है 90 डिग्री। तो आप जानिएगा कि जब एगो त्रिभुज में तीन गो कोण होता है ए बी सी, अब ए और बी जोड़ के हो गया कितना 90, तो सी भी कितना होगा 90 ना होगा, क्या कि टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो जब दो को जोड़ के आपका है 2 को 90 हो गया बच्चा, तो यहाँ भी कितना बचेगा भैया लोग, 90 ना बचेगा जी। तो पूछ रहा है आपसे कि कॉट सी, यानी सी पे जो कोण होगा बच्चा वो कितना होगा 90 डिग्री का। और कॉट 90 का मान आप देख के बता दीजिए कितना होगा, और कॉट 90 का जो मान होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, जितना आ रहा है लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, और tan अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 1/√3। तो आपको आपसे tan बीटा का मान पूछा जा रहा है। अच्छा एक ही बात बताइए कि tan कितना का मान बच्चा √3 होता है रे, 60 का ना जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60, कहा कि tan √3 कितना का वैल्यू होता है 60 का। अब देखिए बाबू, अल्फा बराबर कितना दे दिया है 1/√3। अच्छा ये बात बताइए कि 1/√3 tan कितना का मान होता है जी, tan 30 का ना हो, तो अल्फा बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 60 है, और अल्फा बराबर 1/√3 यानी अल्फा का वैल्यू कितना है जी 30 डिग्री। और आपसे बीटा पूछ रहा है तो नहीं बता दीजिएगा। अरे समीकरण 1 है, समीकरण मान लीजिए क्या है 2 है, 2 में से 1 को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा है? तो लिख देंगे कि समीकरण 2 में से 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए भैया जी। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, यानी कि 60 में से कितना घटा देंगे 30। देखो अल्फा अल्फा कट गई, लो कितना बच गई बीटा, 60 में से 30 गया 30, यानी tan बी का मान जो होगा बाबू कितना हो जाएगा हो 30 डिग्री। ठीक है, tan ए का अल्फा का मान 60, तो tan बीटा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी tan अल्फा का मान 30, तो बीटा का मान भी कितना 30। अब एक क्वेश्चन है देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम बनाएंगे पहले। अब 7 को हम तोड़ सकते हैं क्या, कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में भैया जी 3 sin स्क्वायर थीटा, प्लस में दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर में 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो सकता है भाई लोग, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस देखिए यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, तो बच गया आपका इधर भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया जी 4। हल्ला नहीं करो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पे 1 होता है ना जी, तो 3 में 1 से गुना हो जाएगा, तो 3 बराबर में हो गया 4। अब देखिएगा थोड़ा सा बाबू लोग इधर, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 3 उधर गया तो
देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 गया 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 गुना में 4 इधर आएगा तो बटा में 4। समझ रहे हैं ना आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया भाई लोग? 1/4 है। इसको मिटाए हम, अब देख लीजिएगा यही बन जाएगा आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा का ना वैल्यू कितना आ गया भैया लोग? 1/4 ना हो, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यानी साइन का मान कितना आ गया बच्चा लोग? 1/2। तो थीटा कितना हो गया? साइन कितना थीटा का मान होता है? 1/2। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है जी? सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। सही बता दीजिएगा, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा, तो थीटा के जगह पर 30 ना रे भाई, जल्दी से वैल्यू देखिए। इसके जगह पे भी कितना हो जाएगा? 30। तो सेक कॉस का उल्टा होता है भाई, तो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 ना हो, तो इसका हो जाएगा 2/√, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/2 ना हो, तो कॉसेक 30 का हो जाएगा 2/1। यानी इसी पे यही आपका हो गया आंसर। ठीक, तो सीरीज हमारा समाप्त हुआ।